नमस्कार, मैं नंदन कौर आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ स्क्वायर में। आज द्वारा से न्याय यात्रा को लेकर तीसरा दिन हो चुका है और यहाँ पे बाबू साहब है और यहाँ से पूछेंगे कि कितनी किलोमीटर आप तक चल चुके हैं और आप किस न्याय का बात करते हैं। और बिहार बदलो, जमुई बदलो नारा लगाए हुए हैं और बिहार तो बदलना चाहिए और सही बात तो जमुई भी बदलना चाहिए और क्या बदलना चाहिए निश्चित लेकर बात करना चाहेंगे। पेट हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपका तीसरा दिन हो चुका है, कितना किलोमीटर चले? ये न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज हम लोग लगभग 45 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। और हाँ, अब जमुई की बात करते हैं, बिहार बदलो जमुई बदलो कि ये क्या है? ये बदलो बिहार बदलो जमुई की जो बात करते हैं तो हम एक बात बार बार उठा रहे हैं कि हक दो वादा निभाओ, नीतीश सरकार गद्दी छोड़ो। बिहार बदलने की बात करते हैं तो नीतीश सरकार को बदलने की बात करते हैं। जमुई को बदलने की बात करते हैं तो यहाँ के विधायक को बदलने की बात करते हैं। जो नीतीश सरकार ने वादा किया था कि हम तमाम गरीब भूमिहीनों को बास के लिए 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, उनको पक्का मकान देंगे, उनके बच्चे को रोजगार देंगे, मजदूरों को रोजगार मुहैया कराएंगे, प्राथमिक हेल्थ व्यवस्था की सुधार करेंगे, किसानों के खेतों में पानी का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वह सारे वादे मोदी सरकार के 15 लाख के जुमले की तरह इनका भी जुमला बन रहा है नीतीश कुमार। और तब जाकर के भाकपा माले ने यह निर्णय लिया कि पिछले साल जो कास्ट सेंसस हुआ, जो जातिगत जनगणना हुई, इस जातिगत जनगणना में 2,76,00,000 परिवार बिहार में चिन्हित किया गया था, जिसमें से 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जो अति निर्धन कैटेगरी में हैं। मैंने कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार के कुल आबादी का 34% आबादी ऐसे हैं जिसकी मासिक आमदनी महज 6,000 से कम है। और तब हम लोगों ने कहा, तब जाकर नीतीश कुमार ने आनन फानन में आकर के जनवरी माह में यह घोषणा किए कि अति निर्धन परिवार को हम लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया सहयोग देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में मात्र 40,000 लोगों को उस योजना के तहत उनको लाभ दिया गया। मेरा सरकार से यह मांग है कि ये जो आपको इतनी मंद गति से चल रहे हैं, ये मंद गति से चलेगा तो लगभग 200 साल लग जाएगा सारे लोगों को उस योजना के तहत लाभ मिलने में। मैंने बार बार इस सवाल को उठाया कि जो कास्ट सेंसस हुआ है और उसमें जो डाटा है, उस डाटा के अनुसार जो चिन्हित परिवार है उनको आप तत्काल 2 लाख रुपया का आर्थिक मदद करें। दूसरी बात, जो गरीब भूमिहीन है, जिनको आजाद हिंदुस्तान में रहने के लिए जमीन नहीं है, वैसे मजदूरों को, वैसे गरीबों को आप 5-5 डिसमिल जमीन की गारंटी करें। साथ ही साथ जमुई जिले में कि जब हम बदलने की बात करते हैं तो जमुई जिले में हम देख रहे हैं कि आज आजादी के 70 साल बाद भी जो बरनार जलाशय के सवाल को लेकर के यहाँ के किसान मजदूरों ने पिछले दिनों भी किसान यात्रा के निकाले थे। किसानों ने यह सवाल उठाया था कि हमें बरनार जलाशय अगर बनेगा तो जमुई जिला के 56,000 एकड़ जमीन सिंचित होगा, किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बरनार जलाशय 48 साल बाद भी वह जलाशय अधूरा में लटका हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे बूढ़े हैं, उनको आज वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन किन्हीं को नहीं मिल रहा है, किन्हीं को विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। ये जो सरकार की वेलफेयर की योजना है वो भी नहीं मिल रहा है। और साथ साथ जमुई के 4 लाख बीड़ी मजदूरों का सवाल है कि जमुई जिला का कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा घर आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर बीड़ी मजदूर बीड़ी बनाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ा कुटीर उद्योग माना जाता है जमुई के लिए। लेकिन आज तक उन महिलाओं को बीड़ी परिचय पत्र नहीं दिया गया, जबकि बिहार सरकार का गजट में इस बात का निर्धारण किया गया है कि प्रति 1000 बीड़ी बनाने पर 378 रुपये मिनिमम मजदूरी होनी चाहिए। लेकिन आप बीड़ी मजदूरों से पूछ लीजिए, 1000 बीड़ी बनाने पर मात्र और मात्र 100 रुपया दिया जाता है। सरकार से हमारा मांग है, यहाँ के जिला प्रशासन से मांग है कि तमाम बीड़ी मजदूरों का बीड़ी परिचय पत्र की गारंटी करें और उनको न्यूनतम मजदूरी की गारंटी करें। अभी जो स्मार्ट मीटर का सवाल है, आज घर घर में बाय जबरदस्ती उनको स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जबकि पहले से उनके घर में मीटर लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले से मीटर लगा हुआ है, उस मीटर का जो बिजली बिल आता था, उस मीटर से कहीं अधिक आज हम देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगा करके गरीब जनता का खून को चूसा जा रहा है।
हमारा सरकार से मांग है कि स्मार्ट मीटर पर अविलंब रोक लगाया जाए और 200 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी किया जाए। और साथ ही साथ जमुई के जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो स्वास्थ्य से संबंधित सवाल है, जो प्राथमिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसको प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, आज हम देख रहे हैं ये गांव कागेसर गांव है, यहाँ पर भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र कागज पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है। 17 लाख रुपया उस केंद्र को बनाने का खर्च है, उसके बाद उसमें दवा, नर्स, डॉक्टर की व्यवस्था है। लेकिन आज कागेसर वासियों से पूछिए कि कहीं भी इलाज के लिए सरकारी जगह नहीं है, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो कागज पर है। मैं यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक तो भ्रष्टाचार के बुनियाद पर जमुई को खड़ा कर दिए हैं कि दोनों पुल आज ध्वस्त होने की कगार पर है। आज दोनों पुल पर देखिएगा भारी वाहन वर्जित है। क्यों? कभी भी ये पुल ध्वस्त हो जाता है, हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार पुल धराशायी हो रहा है, एक एक पुल गिर रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण आपको जमुई से सोनोआने के बीच में 2-2 पुल जो इसी शासनकाल में बना, लेकिन इसी शासनकाल में ध्वस्त हो रहा है। ये सबसे बड़ी सवाल है। आप तो सवाल की बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को सीट को, जब नीतीश कुमार जब पलटते हैं तब तो कभी तो राजद के भी गोद देते हैं, आप लोग का पार्टी का जो गठबंधन किए हुए कभी वो गोद देते हैं, तो कभी इधर से पलटते तो कभी बीजेपी वाले गोद देते। तो क्या लगता है कि फिर बीजेपी नीतीश कुमार को कैसे चेंज करिएगा? भाकपा माले हमेशा गरीब जनता के पक्ष में, चाहे उसके शिक्षा का सवाल हो, उनके मजदूरी का सवाल हो, उनके स्वास्थ्य का सवाल हो, उनके रोजगार का सवाल हो, उनके दैनिक दिनचर्या में जितने भी सवाल हैं, उन तमाम सवालों को लेकर हर रोज, चाहे उनके बास के जमीन के सवाल को लेकर हो, चाहे आज मोटेशन के नाम पर जो गुंडागर्दी अंचल कार्यालय में चल रहा है कि 10-10 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया, आज हम भू सर्वे के नाम पर हम देख रहे हैं सरकार फरमान जारी कर दिया है कि हम भू सर्वे करा रहे हैं। भू सर्वे करा करके गरीबों के जमीन को दखल करना चाहती है सरकार, अपने कब्जे में लेकर के लैंड बैंक बनाना चाहता है और लैंड बैंक बना करके उस जमीन को फिर उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ी के भाव में बेचने की इनकी मनसा है। इसलिए भू सर्वे का विरोध करते हैं और तब तक हम ये विरोध जारी रहेगा जब तक कि गरीबों के जमीन की कागजात दुरुस्त नहीं हो जाए, तब तक इस पर रोक लगाया जाए। अब गरीब की बात करते हैं और दलित को लेकर पूरी जब बात करते हैं, चिराग पासवान में एक दलित है और दलित को लेकर बहुत, वो भी ज़्यादा बिहार में एक्टिव रहते हैं कि दलित को लेकर बहुत काम किए हैं। तो क्या लगता है कि अब इस बार चिराग पासवान 2 विधायक संसद दे चुके हैं, तो क्या लगता है कि जमुई में बदलाव नहीं हुआ? चिराग पासवान ने यहाँ के जनता को गुमराह करके इन्होंने ठगने का काम किया है। मैं यहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनकी कानों तक ये आवाज़ जाती है तो उनसे पूछिए कि बिहार जमुई जिला में 4 लाख बीड़ी मजदूर है। किन किन बीड़ी मजदूरों को बीड़ी परिचय पत्र मिला है? किन किन बीड़ी मजदूरों को उनका जो सरकारी ऐड आता है उसका लाभ उनको मिलता है? क्या उनके बच्चे को बेहतर स्कूली व्यवस्था क्या व्यवस्था है, या उनको मेडिकल जो किट मिलना चाहिए, मेडिकल जो सुविधा मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? आज ना मजदूरी मिल रही है और ना उनको परिचय पत्र मिल रहा है। दूसरी तरफ ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम दलित सांसद, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जमुई जिला में 10,000 परिवार दलित ऐसे हैं जिनको आजाद हिंदुस्तान में रहने के लिए चटाई बिछाने के लिए जमीन नहीं। क्या चटाई बिछाने के लिए जमीन नहीं है जिस पर वो अपना शरीर रखेंगे और विश्राम करेंगे, वो जमीन भी उसका नहीं है। इतनी बड़ी समस्या जमुई जिला में है और इसका आप हरेक अंचल कार्यालय में गरीबों ने अपने आवेदन के माध्यम से अंचलाधिकारी को आवेदन दिया है कि हमको बास आवास के लिए जो सरकार ने जमीन की बात कही थी कि हम गरीब भूमिहीनों को बास आवास के लिए 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, वो जमीन कहाँ है? आज इस पर चिराग जी नहीं बोलेंगे। आज 34 दलित परिवार को आग लगाकर उजाड़ दिया गया, लेकिन उस पर चिराग पासवान जी नहीं बोलेंगे। आज पुल टूटा हुआ है, कितनी दिक्कतें हो रही लोगों को। आज यहाँ के मंत्री कह रहे थे कि हम बेली पुल जो चकाई से सोनो से चरकापत्तल जाने वाली है, वहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ और कहा कि 1 साल के अंदर वो पुल का निर्माण हो जाएगा, लेकिन आज वो पुल देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। वो तो यातायात की कितनी दिक्कतें हो रही है। आज आप देख लीजिए यहाँ की विधायिका, इन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा से पहले मांगो बंदर से गिद्धौर जाने वाली सड़क का निर्माण हो जाएगा, लेकिन आज आप देखिए कि सड़क हूबहू उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। किस पर भरोसा करेंगे? ये बड़ी बड़ी बातें आपके कैमरे के सामने करते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बात अगर उनकी कानों तक जाए
तो ये सवाल पूछिए कि आज तक ये धौर पथ क्यों नहीं बना। आज वो सवाल पूछिए कि आज ये दो पुल ध्वस्त क्यों हो रहा है, कितना कमीशन किनको किनको गया था। 2025 के चुनाव के में आपकी पार्टी जहां जीतती है तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी सुधार करेगी? हमारी पार्टी हमेशा गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के, छात्रों के, नौजवानों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहा है और हमारी पार्टी सड़क पर भी लड़ रहा है। और हमारे जो विधायक है वो विधानसभा के अंदर भी हमारे विधायक ने 5-5 डिसमिल जमीन स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने और पक्के मकान की गारंटी करने, 2 लाख रुपए की गारंटी करने, इस तरह के तमाम जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं ये लगातार सड़क से लेकर सदन तक उठाते रही है। और इसीलिए भाकपा माले आज संपूर्ण बिहार में ये पदयात्रा शुरू किया है। पदयात्रा के माध्यम से गरीबों की जो समस्या है आज उस समस्या से रूबरू होकर के आज इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और ये परिवर्तन की दिशा पकड़ेगा। और ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन में जो लोगों का समर्थन मिल रहा है ये साबित करता है कि आने वाले 25 में यह बिहार बदलेगा और न्यायपूर्ण बिहार बनेगा। आपके देख रहे हैं कि आपके जो न्याय यात्रा को लेकर ये कह रहे हैं उसमें लगभग बुजुर्ग हमें लगता है 3-4-5 को ज्यादा के है जो कि 80 से प्लस है। क्या लगता है कि उनको क्या रोड पर उतरना? आज हम आप देखेंगे कि बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, छात्र भी हैं, नौजवान भी हैं, सब तबके के लोग हैं। सब तबके के लोग आज परेशान हैं इस व्यवस्था से। हर जगह लूट है, हर जगह। आप यहाँ के छात्र अगर कोई जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो वहां भी कमीशन खोरी है। कोई अगर महिला को अगर प्रधानमंत्री आवास मिला भी उसमें भी देखिएगा कि 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपया कमीशन के तौर पर लिया जाता है। कोई किसान अगर अपनी जमीन को रजिस्ट्री करते हैं या खरीदते हैं तो आप देखिएगा कर्मचारी उनका मोटेशन नहीं करते हैं, उस मोटेशन के नाम पर 10,000, 20,000 रुपया लिया जाता है। आज क्या हो रहा है, भू सर्वे के नाम पर जो कागजात दुरुस्त करने के नाम पर कर्मचारी लूट मचाए हुए। ये यात्रा जो है उस दर्द को लेकर के चल रहा है और ये जो दर्द है ये दर्द आने वाले समय में जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन का स्वरूप बना है और सत्ता परिवर्तन होगा, बिहार में बदलाव होगा और न्यायपूर्ण बिहार, स्वच्छ बिहार, सुसज्जित बिहार और बिहार का जो पुराना इतिहास है, पुराना जो गौरव है, शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार का पुराना इतिहास रहा है, आज हम देख रहे हैं कि उस इतिहास को किस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री ने धूमिल किया है कि हम देख रहे हैं कि आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, जिसका जिम्मेवार यहाँ की सरकार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीपीआई के भाकपा माले के द्वारा जो न्याय यात्रा निकाला है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ बुजुर्ग और लेडीज और महिलाएं जो बच्चा है और उनके लेकर पूरी यात्रा को निकाल रहे, कहीं न कहीं अपनी हक को लेकर अपनी यात्रा निकाला है। और इसी तरह से हमारी खबरों को देखने के सब्सक्राइब कर, शेयर कर। जय हिंद, जय भारत, जय सभी।